बड़ी बात यह है कि हर कोई प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हैं, उन्हें बड़े मौके देने की कोशिश की जा रही है, तरजीह उसे दी जा रही है और उसी की तस्वीरें एक एक कर इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें जी किशन रेड्डी की तस्वीर आपने देखी, जो कि संस्कृति, पर्यटन और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी अब उन्हें सौंप दी गई है। तो प्रधानमंत्री ने छोटे कार्यकर्ताओं को भी तरजीह दी है, ईमानदारी और लगन से जिम्मेदारी निभाने की बात की है। देश के नए कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बघेल ने कहा है कि छोटे कार्यकर्ताओं को तरजीह प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, उन पर भरोसा जताया है और यह भी कहा कि ईमानदारी और लगन से जिम्मेदारी निभाऊंगा, भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कोरोना काल में जिस वक्त लोग त्राहिमाम कर रहे थे, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो सड़कों पे निकल के ट्रैक्टर के माध्यम से छिड़काव कर रहे थे। जी हाँ, सैनिटाइजेशन काम कर रहे थे। हमारे साथ प्रोफेसर एसपी बघेल सर हैं। आगरा में भी गया था और मैंने देखा था कि उस वक्त आप ट्रैक्टर से जो है पूरे आगरा शहर में छिड़काव में लगे हुए थे। क्या ये उसी की एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपके उस काम को देख के जो है नवाजा है आपको? वहाँ का छिड़काव की खुशबू अगर यहाँ तक आई है तो मैं आभारी हूँ। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि और शीर्ष नेतृत्व का, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, कि इतना बड़ा बहुमत है भाजपा का और सहयोगी दल बहुत से हैं। इसके बावजूद मंत्रिपरिषद में मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को तरजीह दिए। जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को देखते हुए मुझ पर विश्वास व्यक्त किया गया है, अपनी पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत और कर्मठता के साथ मैं उनके विश्वास को बनाए। जस्टिस आपको जो दिया गया है उसमें किस तरह के आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे? मेरे राज्य मंत्री बनने से पहले और अभी इस लोकसभा में आने से पहले मेरे को पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने का बड़ा शौक है बचपन से। तो मैं देखा करता था कि और मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में 1 साल की बल्कि 13 महीने की ट्रेनिंग की है। जो भी देश में कानून बनता है वो एकेडमी में जाता है। तो प्रधानमंत्री का बड़ा रुचि का विषय है ये। तो उन्होंने तमाम ऐसे कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने के थे, बरतानिया हुकूमत के थे, वो कानून भारत हित के नहीं थे बहुत से। उसमें ब्रिटेन का हित भी दिखाई पड़ता था। हम उनकी कॉलोनी थे, वो हमारे राजा थे, हम उनकी रैयत थे। तो तमाम ऐसे कानून थे जो उस समय के अनुसार बने थे। लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ, देश काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान में भी बहुत से संशोधन होते रहे। इसी प्रकार से मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों की संख्या में उन तमाम कानूनों को जो अनुपयोगी थे, समसामयिक नहीं थे, रिलेवेंट नहीं थे, लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं था, वो फालतू में धूल खा रहे थे, उनको समाप्त किया है प्रधानमंत्री ने। तो ये है मोदी की नई टीम और इसी टीम से बातचीत टीवी9 भारतवर्ष कर रहा है, जिसमें एसपी सिंह बघेल से भी हमने बात की। अब आपको बिग वॉल ग्राफिक के जरिए ये बता देते हैं कि एसपी सिंह बघेल आखिर हैं कौन, क्या उनका प्रोफाइल आज की तारीख में है और किस तरह से वो यहां तक पहुंचे। अब जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कानून राज्य मंत्री की बघेल को, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का ही जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट से बघेल सांसद के तौर पर चुनकर सामने आए हैं और यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का काम भी संभाल चुके हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भी बघेल रहे हैं। 1989 में सीएम मुलायम की सुरक्षा में भी बघेल तैनात रहे, वहां पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया और पहली बार एसपी के टिकट पर जालेसर से लोकसभा वो पहुंचे थे, वहीं से चुनकर चुनाव जीतकर, और बाद में फिर बीएसपी ने भी बघेल को राज्यसभा भेजा। तो यानी कि अलग अलग पार्टियों का भी अगर आप जिक्र करेंगे तो बघेल जानते हैं कार्यशैली को उन पार्टियों के, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और फिर बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में टूंडला से ये विधायक बने हैं। 2017 में टूंडला से चुनाव ये लड़े, 2019 में आगरा से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता और उसके बाद से इनका सफर जो 2017 से बीजेपी में शुरू हुआ वो अभी तक जारी रहा और अब अहम जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बघेल नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी तरजीह प्रधानमंत्री मोदी ने दी है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।